नमस्कार साथियों, राम राम। आज हम राजस्थान की विभिन्न लोक देवियाँ जो किस किस राजवंशों के कुल की हैं उनका अध्ययन करेंगे। कल हमने भी अध्ययन भी किया, आज जो बच्ची है उनका भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों में आज हम अध्ययन करेंगे नारायणी माता का। नारायणी माता साथियों बरवा डूंगरी अलवर में नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? बरवा डोंगरी पर नारायणी माता का मंदिर अलवर में है। और यहाँ पर साथियों यह एक नाई जाति की कुलदेवी मानी जाती है। यहाँ पर मेना जाति के लोग पुजारी हैं। वर्तमान में मेना जाति और नाई जाति के मध्य विवाद चल रहा है इसकी पूजा को लेकर। लेकिन प्राचीन काल से मेना जाति के लोग इस नारायणी देवी की पूजा करते आए हैं तथा इनका मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को पड़ता है। वैशाख शुक्ल एकादशी को भरता है। साथियों पूछा जाता है कि नारायणी माता किस जाति की कुलदेवी है? तो आपको याद होना चाहिए नाई जाति की कुलदेवी है। इसका पुजारी किस जाति का है? तो मेना जाति के पुजारी है। कहाँ स्थित है? अलवर में बरवा डूंगरी पर स्थित है। अब पढ़ते हैं हर्षद माता का मंदिर। हर्षद माता आबानेरी दोसा जो चांद बावड़ी के निकट इसका मंदिर बना हुआ है। साथियों उल्लास की देवी भी मानी जाती है। हर्षद माता आबानेरी दोसा में जो हर्षद माता का मंदिर है जो चांद बावड़ी के पास में 8वीं शताब्दी में बना हुआ ये मंदिर। 8वीं शताब्दी में जो चांद बावड़ी का निर्माण किया गया था उसी के पास में यह मंदिर है हर्षद माता का मंदिर। यह उल्लास की देवी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उल्लास की देवी कौन सी है तो हर्षद माता उल्लास की देवी मानी जाती है। कहाँ पर स्थित है? आबानेरी दोसा में स्थित है। साथियों इसका मंदिर चांद बावड़ी के पास में स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं अंबिका माता। अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? अंबिका माता का मंदिर सलोबर में। साथियों सलोबर में कहाँ पर है? तो आपको याद होना जगत सलोबर में है। कहाँ है? जगत सलोबर में। विशेष बात इस मंदिर की यह है, इस माता जी के मंदिर की, कि यह महामारू शैली में बना हुआ है। महामारू शैली में बना हुआ है। लेकिन जो इसका सिर वो मुकुट वो शीर्ष है तो शीर्ष साथियों नागर शैली में बना हुआ है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर को बनाया गया महामारू शैली में, लेकिन इसका शीर्ष है जो टॉप है वो नागर शैली में बना हुआ है। इस मंदिर को साथियों मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है तो साथियों इस मंदिर को भी मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। अब चलते हैं कालिका माता। कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। साथ ही ज्यादा विशेषता इसकी है कि गोहिल वंश की विशेषता, गोहिल वंश की कुलदेवी। गोहिल वंश की कुलदेवी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कालिका माता इस गोहिल वंश की कुलदेवी है और इसका मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। साथ ही यह मंदिर सूर्य को समर्पित है। सूर्य को समर्पित है। अब चलते हैं बाण माता। ज्यादा विशेषता नहीं है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बाण माता मंदिर साथ ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। बाण माता का मंदिर सिसोदिया वंश की कुलदेवी। क्या है? सिसोदिया वंश की कुलदेवी। बाण माता किस वंश की कुलदेवी है? सिसोदिया वंश की। आपसे पूछा जा सकता है सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन सी है? इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ ज्यादा डीपीएली पूछे जाएंगे या जहाँ से पूछे गए उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। हम ज्यादा फालतू का मैटर माइंड पे लोड लेने की जरूरत नहीं है मैटर के बारे में। बाण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। बाण माता किस वंश की कुलदेवी है? तो गोहिल वंश की कुलदेवी है। गोहिल वंश की कुलदेवी बाण माता है। अब तुलजा भवानी। साथियों तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है? तो तुलजा भवानी का मंदिर भी चित्तौड़ में स्थित है। साथियों छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है। छत्रपति
जो शिवाजी थे, शिवाजी उनकी आराध्य देवी तुलजा भवानी है। अब तुलजा भवानी के बारे में कहा जाता है कि इसका मंदिर का निर्माण बलवीर ने अपने बजट के बराबर जो आभूषण दिए थे उनसे इसका निर्माण बनवाया था, तब से इसका नाम तुलजा भवानी रख दिया गया है। आहुरी माता की बात करते हैं। आहुरी माता निकुंभ चित्तौड़ में स्थित है। यहाँ पर आहुरी माता के साथियों लकवाग्रस्त, लूले लगने आदि ग्रसित रोगी व्यक्ति यहाँ जाते हैं और इनका इलाज होता है। आहुरी माता कहाँ है? चित्तौड़ में। अब बात करते हैं घेवर माता की। घेवर बाई जो प्रसिद्ध हुई साथियों, इनका मंदिर राजसमंद झील पर बना हुआ है। राजसमंद झील का जब निर्माण किया गया उस समय वो जो पाल का कार्य शुरू किया वो टूट गई थी। कहावतें कई प्रचलित है, लेकिन ज़्यादा विशेष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद ने राजसमंद झील की नींव की फिर रखी और स्वयं उस हवन को लेकर उसमें अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसे कई कहावतें हैं, लेकिन घेवर माता का मंदिर आपको याद रखना है राजसमंद में, और ये राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर उमराई गांव बांसवाड़ा में है। फेमस मंदिर है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा में स्थित है। पांचाली जाति की कुलदेवी आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो फेमस है बांसवाड़ा में किस वंश की कुलदेवी है? तो पांचाल जाति की कुलदेवी है। किस जाति की? पांचाल जाति की। साथ ही एक विशेषता ये है, इस माता के 18 भुजाओं वाली मूर्ति है। 18 भुजाओं वाले काले पत्थर की मूर्ति है इसलिए, और ये सिंह पर सवारी है इसकी मूर्ति की। तो साथियों विशेष बातें हैं कि पांचाल जाति की त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो उमराई गांव बांसवाड़ा में स्थित है वो पांचाल जाति की कुलदेवी है तथा 18 भुजाओं वाले उसकी मूर्ति स्थित है। अब ब्रह्माणी माता की बात करते हैं। साथ ही फेमस है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि ब्रह्माणी माता वह कौन सी माता जी है या वह कौन सी देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? तो यहाँ पर पीठ के श्रृंगार व पीठ की पूजा की जाती है। यहाँ पर पीठ के श्रृंगार व पीठ की पूजा की जाती है। मेला माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है और यहाँ पर गधों का मेला भी भरता है। साथियों जयपुर में लूणियावास में गधों का मेला भरता है, चाकसू में भी गधों का मेला भरता है, और ब्रह्माणी माता के यहाँ भी सोरसेन में गधों का मेला भरता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रह्माणी माता किस देवी की पीठ की पूजा की जाती है? तो आपको याद होना चाहिए कि पीठ का श्रृंगार और उसकी पीठ की पूजा ब्रह्माणी माता की जाती है जो सोरसन 12 में स्थित है। अब साथियों केला देवी का मंदिर करौली में है, और केला देवी साथ ही प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए करौली में है। मूल नाम क्या है इसका? मूल नाम अंजना माता है। केला देवी का मूल नाम अंजना माता है। करौली के यादव वंश की कुल देवी, जो वहाँ के करौली के राजवंश यादव राजवंश था उनकी कुल देवी आराध्य देवी मानी जाती है। ये इसका मूल नाम अंजना था, याद रखना है। मंदिर त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर इसका त्रिकुट पहाड़ी पर एक भव्य मंदिर है, करौली का वैसे फेमस है। यहाँ पर लांगुरिया नामक गीत गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। और यहाँ पर नृत्य जोगनिया नृत्य भी होता है, और इसका मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है साथियों, और लक्की मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करौली के केला देवी मंदिर में जो मेला भरता है, कब भरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है।
इस मेले को लक्की मेला कहा जाता है क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मेले में आते हैं। इस माता जी के, इस देवी के जो मेले में लांगुरिया गीत गाया जाता है और जो नृत्य किया जाता है वो जोगनिया नृत्य होता है। जोगनिया नृत्य, लांगुरिया गीत गाकर जोगनिया नृत्य किया जाता है करौली के केला देवी के माता के मंदिर में, मेले में। और इसका भव्य मंदिर कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी पर। और करौली के राजवंश, जो यादव राजवंश था, उनकी देवी है। अब साथियों बात करते हैं 1100 इसके निर्माण की, इसके मंदिर के निर्माण की 1114 ईस्वी में केदारगिरी नामक एक साधु हुआ करते थे, उन्होंने इसकी मूर्ति की स्थापना की गई थी। और 1900 ईस्वी में मूर्ति की स्थापना कब की गई थी? 1114 ईस्वी में केदारगिरी साधु के द्वारा। और 1900 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण महाराजा गोपाल सिंह ने, 1900 ईस्वी में महाराजा गोपाल सिंह ने इस मंदिर का, त्रिकुट पहाड़ी पे जो भव्य मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया? गोपाल सिंह ने करवाया। तो साथियों ये हैं करौली के केला देवी। विशेष क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कौन सा नृत्य किया जाता है? जोगनिया नृत्य। करौली के जो केला देवी का मेला लगता है, लक्की मेला कहा जाता है, उसमें कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत गाया जाता है। किस पहाड़ी पर इसका मंदिर है? त्रिकुट पहाड़ी पर मंदिर है। किस राजवंश की कुल देवी है? तो यादव राजवंश की कुल देवी है। साथियों अब चलते हैं हम चौथ माता। चौथ माता स्वयं भादुपुर के बरवाड़ा में स्थित है और ये कंजर जाति की विशेष देवी मानी जाती है, कंजर जाति की आराध्य देवी मानी जाती है। तो साथियों एग्जाम में ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चौथ माता किस जाति की आराध्य देवी है? चौथ माता के अलावा केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में। केला देवी के मेले में कौन से नृत्य किया जाता है? या लांगुरिया गीत गाते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपको याद रखना जोगनिया। केला देवी की मूर्ति की स्थापना किसने की? तो साथियों केदारगिरी में की गई थी। कब की गई थी? 1114 ईस्वी में की गई थी। इसके मंदिर का निर्माण 1900 ईस्वी में किसने किया गया था? गोपाल सिंह ने करवाया गया था। इतना, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो आज के लिए इतना है साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।